पहले से जुड़ी हुई है। इस केस में आरोपी से पूछताछ जारी है। बांद्रा थाने में ये पूछताछ चल रही है आरोपी शरीफुल से और 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। ये रिमांड बढ़ा दी गई है अब 29 जनवरी तक के लिए। आरोपी शरीफुल से पूछताछ लगातार जारी है। किस मकसद से वो गया था, क्यों उसने सैफ अली खान पर हमला किया और क्या उसके साथ कोई और लोग भी शामिल है, किसके कहने पर वो वहां पर पहुंचा था। इस तरह के तमाम सवालों की फेहरिस्त है जो उससे पूछी जा रही है। सैफ अटैक केस में मुंबई पुलिस बेहद बारीकी से जांच को आगे बढ़ा रही है और इधर पुलिस ने इस केस में सैफ अली खान का बयान लिया है। सैफ पर हमलावर ने कैसे अटैक किया, सैफ ने उससे खुद को किस तरह से और अपने बच्चों को कैसे बचाया, इन सब सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को सैफ अली खान ने दिए। लेकिन सैफ के बयान के बाद भी पुलिस के आगे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया। जनवरी की रात को 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे, तभी उन्होंने अपनी नर्स इलियामा की चीखें सुनी। ऊपर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने सैफ से जो सवाल पूछे वो कुछ इस तरह से थे। 16 जनवरी की रात क्या हुआ था? मैं और पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। फिर क्या हुआ? मैंने अपनी नर्स इलियामा फिलिप की चीखें सुनी। अच्छा, फिर हम जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां इलियामा फिलिप भी सोती थी। वहां क्या देखा? एक अजनबी को देखा और जहांगीर भी रो रहा था। फिर आपने क्या किया? हमलावर को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? हमलावर ने मेरी पीठ, गर्दन और कई जगहों पर चाकू से वार किए। अच्छा, फिर मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया, फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। सच उनकी नर्स ने जहांगीर को भी कमरे से निकाला और उसे बंद कर दिया। सैफ बताते हैं कि हर कोई सदमे और डर में था कि ये आदमी घर में कैसे घुस आया। सैफ पुलिस को बताते हैं कि हमले के दौरान आरोपी ने मेड फिलिप पर भी अटैक किया। इसके अलावा पुलिस ने सैफ से सवाल किया कि मेन डोर की चाबी किसके पास थी? क्या सीसीटीवी में दिख रहा शख्स ही हमलावर है? करीना और सैफ के बयान बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस ने वारदात वाले दिन सबसे पहले मेड इलियामा फिलिप का बयान लिया था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इलियामा ने पुलिस को बताया था कि सैफ और करीना का परिवार बिल्डिंग के 11वें और 12वें फ्लोर पर रहता है, जिसमें 3 कमरे हैं। 11वें फ्लोर के एक कमरे में सैफ और करीना रहते हैं और दूसरे कमरे में उनके बेटे तैमूर रहते हैं। तैमूर के कमरे में गीता नाम की एक नर्स रहती है जो उनकी देखभाल करती है, जबकि वो दूसरे बेटे जहांगीर की देखभाल करती हैं। मेड ने बताया कि रात में सोने के दौरान एक आवाज से वो जाग गई और उन्होंने देखा कि जेह के कमरे में बाथरूम की लाइट जल रही है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन उन्होंने सोचा कि करीना मैम जेह बाबा से मिलने आई हैं और वो फिर से सो गई। लेकिन फिर से आवाज हुई, वो उठी। उसने देखा कि बाथरूम से एक शख्स बाहर निकल रहा है। उसने उसे धमकी दी। उसके एक हाथ में हेक्सा ब्लेड और दूसरे हाथ में लकड़ी जैसे कुछ था। जब वो शख्स जेह के पास जाने लगा तब मेड के साथ उसकी हाथापाई हुई और उसके हाथ पर चोट आ गई। आरोपी ने 1 करोड़ की मांग की। आवाज सुनकर सैफ और करीना मैडम आ गए थे। जब सैफ ने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने उन पर हमला कर दिया। फिर सैफ ने उससे खुद को छुड़ाया। मेड के इस बयान को आगे रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मेड के बयान से 2 सवाल सामने आए हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। पहला ये कि हेक्सा ब्लेड और लकड़ी के बीच चाकू कहां से आया? घर में इतने लोग होने के बावजूद करीना सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? सैफ को लीलावती अस्पताल ले जाने के लिए तीसरे इंसान को क्यों बुलाया गया? शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि सैफ को उनके बेटे इब्राहिम खान ऑटो से लीलावती अस्पताल लेकर गए। इस बीच डॉक्टर ने कहा है कि तैमूर सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर भजन सिंह राणा के मुताबिक सैफ के साथ एक आदमी और एक बच्चा मौजूद था।
जब मैं नाइट में गाड़ी चलाता गलियों में जाता ही है, तो उसमें देख रहा हूँ, तो उधर देख रहे तो वो जा रहा था रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है, फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको, तो रुकाया मैं, यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ, तो कोई निकलता है तो उसने जैसे उसमें खून से जैसे लथपथ है, तो बस वही देख रहा, तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। हाँ, क्या कब आपको पता चला कि वो सैफ अली खान थे? जब खुद उतरे तो स्टाफ को जब बुलाया गया, 2:30-3 बजे का टाइम हो रहता है, कोई आदमी बैठ जो बाहर कोई नहीं रहता है, 2:30-3 बजे के बाद सब आदमी, एक गार्ड रहता है तो गार्ड को बोलता है कि फटाक से वो चलो। हाँ, तो अपना फटाक से स्टाफ को बुलाया जा, मैं सैफ अली खान हूँ, कि मैं सैफ अली खान हूँ, तब मैं जाके देख रहा कि ये सैफ अली खान है। कौन था उनके साथ? एक बच्चा था, एक और कोई और भी था। किस तरह से आए थे? चल कर आए थे आपके पास? नहीं, चल के आए थे, चल के ही बैठे थे और चल के उतरे थे। उधर सैफ ने पुलिस को बताया कि अस्पताल में उनके दोस्त अफसर जैदी ने अस्पताल में कागजी कार्रवाई की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इन दावों के बीच आरोपी का एक ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया है, जिसे बांग्लादेश का बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस के आगे कई अनसुलझे सवाल हैं, जिन्हें सुलझाने की चुनौती उसके सामने है। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।